आलमी सियासत में इस वक्त बड़े ही दिलचस्प मोड़ आ रहे हैं। इस वक्त रूस ने अमेरिका पर स्ट्राइक करने का फैसला किया है। ग्रीनलैंड का मामला, जो कि अमेरिका और यूरोप की मच अवेटेड डाइवोर्स का एक वाहिद और सबसे बड़ा मुहर्रिक बनने जा रहा है, और इसके साथ ही साथ इससे नेटो के वजूद को भी खतरा है। तो जाहिर बात है ये एक अपॉर्चुनिटी है ये रशिया के लिए भी और चाइना के लिए भी। यूरोप में दो जंगें और इन दो जंगों में इंतहाई खौफनाक सूरत हाल जो है वो पैदा हो चुकी है। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ व्लॉग्स में आपके सामने रखी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आपने शेयर भी करना है। अब इस सिचुएशन के अंदर नाज़रीन इकराम बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और जाहिर बात है कि इस वक्त रशिया जिस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहा है, चाइना जिस तरह से, अभी हमने देखा कि ईरान जो है वहां पर पहले रशिया और बेलारूस से कुछ कार्गो तैयारे गए, और अब चाइना से दर्जनों मिलिट्री कार्गो प्लेन्स जो हैं वो पहुंचे हैं इन द लास्ट 48 आवर्स ईरान। और इस ईरान की मुमकिना जंग का शायद मंजरनामा अब तब्दील हो जाए, क्योंकि इसमें हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इवन न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाले मिसाइल जो हैं उनकी बात हो रही है। और क्या ईरान बड़ा सरप्राइज दे सकता है विद द हेल्प ऑफ रशिया एंड चाइना? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा। देखें, इसी तरह से प्रॉक्सीज और जंगें और दीगर चीज़ें होती हैं, आलमी ताकतों की जंगें होती हैं। अब रशिया यूक्रेन जंग में यूरोप क्यों इन्वॉल्व हुआ? इसीलिए हुआ। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यह नाज़रीन इकराम के किस तरह से इस सिनेरियो में रशिया ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला, और रशिया के अपने अखबार, बल्कि अब बीबीसी ये कहने पर मजबूर हो गया है कि रशिया चाहता है, ट्रंप तो ये कह रहा है ना कि ग्रीनलैंड पर रूस या फिर चीन कब्जा कर लेंगे, इसलिए मैंने ग्रीनलैंड पर कब्जा करना है। ट्रंप तो ये कह रहा है, लेकिन रशिया कह रहा है कि भाई बिल्कुल ट्रंप को कब्जा कर लेना चाहिए ग्रीनलैंड पर, और अगर ट्रंप ने कब्जा ना किया तो ट्रंप की सियासत खत्म हो जाएगी। ये रशिया क्यों कह रहा है? क्योंकि रशिया इस सब के अंदर एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है। वो अपॉर्चुनिटी क्या है उसे भी डिस्कस करना है, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका के जंगी तैयारे जो हैं वो ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अमेरिकी और कनेडियन दिफाई इदारे जो नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड है, उसने सोशल मीडिया पर जारी बयान में बताया कि अमेरिकी जंगी तैयारे जल्द ग्रीनलैंड में कायम अमेरिकी फौजी अड्डे पर पहुंचेंगे। दिफाई इदारे के मुताबिक ग्रीनलैंड की हुकूमत को भी इस मनसूबाबंदी से आगाह कर दिया गया है, और ये जो इदारा है, दिफाई इदारा, इसका कहना है कि अमेरिकी तैयारों की नई खेप पहुंचाने में डेनमार्क हुकूमत से अमेरिका हम आहंग है। अमेरिकी फोर्सेज ने जरूरी सिफारती इजाजतनामे हासिल किए हैं, और इस सबके अंदर याद रखिएगा कि जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का एक खुद मुख्तार इलाका है। 1951 में अमेरिका और डेनमार्क ने ग्रीनलैंड दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए थे। तो उस मुआहदे के तहत अमेरिका का एक बेस जो है वो ऑलरेडी ग्रीनलैंड पर के मकाम के ऊपर है, और मुआहदे के तहत अमेरिका ने ग्रीनलैंड को मुमकिना जारियत से बचाने का अज़म किया था, जबकि अमेरिका और कनाडा ने 1958 में सर्द जंग के आगाज पर दिफाई मुआहदे नोराड पर दस्तखत किए थे। नोराड का बुनियादी मकसद बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग की बरवक्त इत्तला देना है। ये जो इदारा है जो नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड। अब नाज़रीन इकराम, ये जो चीजें आ रही हैं इस सब के अंदर ऑब्वियसली ट्रंप ने टैरिफ्स लगाने की बात कर दी है उन यूरोपियन ममालिक के ऊपर जिन्होंने यहां पर अपने फौजी भेजे कि कल को अगर अमेरिका, वो अलामती तौर पर ही भेजे फौजी, चंद उंगलियों पर गिन सकते हैं आप उन्हें, लेकिन वो अलामती तौर पर यूरोपियन ममालिक जो है उन्होंने अपने फौजी भेजे ग्रीनलैंड, और मुमकिन अमेरिकी जारियत से बचाने के लिए भेजे। ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, यूरोप उसके सामने डट गया। अब यूरोपीय ममालिक ने अमेरिकी सदर ट्रंप की टैरिफ आयद करने की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी वजीर आजम ने इत्तेहादियों के खिलाफ अमरीकी टैरिफ के इस्तेमाल को गलत करार दिया। बरतानिया की वजीर खारजा जो है उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड का मुस्तकबिल सिर्फ ग्रीनलैंड के बाशिंदों और डेनमार्क के लिए है। डेनमार्क के वजीर आजम ने कहा कि यूरोप सदर ट्रंप की धमकियों में नहीं आएगा। डेनमार्क के वजीर खारजा ने भी वाजे किया कि सदर ट्रंप धमकियों के जरिए ग्रीनलैंड का कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने साथ ही खबरदार किया कि ग्रीनलैंड पर अमरीकी फौजी कार्रवाई नेटो के खात्मे का सबब बन सकती है। इट वुड बी द एंड ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसके तहत ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो बनी, जो सबसे बड़ी वेस्ट की ताकत है। आज अगर रशिया अगर आज दीगर ममालिक की तरफ, रोमेनिया की तरफ नहीं बढ़ता, वो क्यों नहीं बढ़ता? वो इस नेटो की वजह से नहीं बढ़ता ना, क्योंकि अटैक ऑन वन अटैक ऑन ऑल, तो ये नेटो के खात्मे का बाइस बन सकता है। फ्रांस, जर्मनी और नॉर्वे ने भी सदर ट्रंप की धमकी को ब्लैकमेलिंग करार दिया। यूरोपीय रद्द-ए-अमल के लिए यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास जुमेरात को तलब कर लिया गया है, और इस सब के अंदर डेवोस स्विट्जरलैंड के अंदर भी इस वक्त बड़ी चीजें चल रही हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ ज्यादा जो है वो होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। अब रशिया जो है उसने ग्रीनलैंड की टेंशन के ऊपर एक बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट दिया, और उसने कहा है कि यूरोप इज एट अ टोटल लॉस। यूरोप जो है वो इस सब के अंदर हारेगा, और याद रखिएगा कि यूरोप जो है रशिया का फड्डा मेन उसी से है। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लारोव, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं कि वी आर वॉचिंग व्हाट इज हैपनिंग इन ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में जो भी हो रहा है उस पर नजर रखे हुए हैं। देयर इज नो एविडेंस दैट रशिया और चाइना वांट्स टू टेक ग्रीनलैंड। कोई सबूत नहीं है कि रशिया या चीन जो है वो ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करें। बट जस्ट लाइक ग्रीनलैंड इज इंपॉर्टेंट फॉर यूएस सिक्योरिटी, जैसे ग्रीनलैंड अमेरिकी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, क्रीमिया इज इंपॉर्टेंट फॉर रशिया सिक्योरिटी। ये क्रीमिया वो इलाका है जो इस रूस यूक्रेन जंग से पहले यूक्रेन से अनेक्स कर लिया था रशिया ने, और अलग कर लिया, और उस पर रशिया का कंट्रोल है।
तो इन्होंने एक तो अपनी क्रेमिया की जो एनेक्सेशन है उसे जस्टिफाई कर दिया कि भाई अमेरिका जो करने जा रहा है उसी तर्ज पर करने जा रहा है ना जो हमने किया। सेकेंडली, उन्होंने इसकी मुकम्मल तौर पर मुखालिफत नहीं की। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब इस सबके अंदर नाज़रीन किराम, आपको इंटरेस्टिंगली मैं ये बताऊं कि रूस, आपको पता है कि वहां पर मीडिया कंट्रोल्ड है और सरकारी मीडिया तो उससे भी ज्यादा। अब बीबीसी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है नाज़रीन किराम, और बीबीसी पे ये आर्टिकल जो है ये एडिटर बीबीसी ने छापा है। कहते हैं कि रूस के एक सरकारी अखबार ने हैरानकुन मजमून शाया किया जिसमें ट्रंप की इस मामले में तारीफ की गई, ग्रीनलैंड वाले मामले पर, और यूरोपीय रहनुमाओं पर तनकीद की गई जो ग्रीनलैंड पर कब्जे की मुखालफत कर रहे हैं। सरकारी अखबार में मुसन्निफ ने लिखा कि अमरीकी सदर की तारीखी पेशरफ के रास्ते में कोपनहेगन की जिद और यूरोपीय ममालिक की झूठी यकजहती आड़े आ रही है। वो यूरोपीय ममालिक जिनमें अमरीका के नाम निहाद दोस्त बरतानिया और फ्रांस भी शामिल है। बड़ी कारी जरब लगाई है। रूसी अखबार ने इसे ग्रेटेस्ट डील यानी असीम वायदा करार दिया, और यह भी कहा कि भाई अगर ट्रंप 4 जुलाई 2026 जब अमरीका अपनी आजादी के 250 साल मनाएगा, अगर उस वक्त ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल कर लेता है तो तारीख में एक अजीम रहनुमा के तौर पर ट्रंप याद रखा जाएगा। और इस सब के अंदर रूस के सरकारी अखबार में ये बीबीसी ने तज्जिया लिखा कि ये पढ़ते हुए हमें बार बार ख्याल करना पड़ा कि ये रूस के अखबार में छप रही है बात, और ये अमेरिका के किसी और ट्रंप के हामी ने नहीं लिखी। इसमें मजीद लिखा गया कि भाई ट्रंप जो है अगर उसने ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया तो अमेरिका रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन जाएगा, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जितना अमेरिका में गुलामी का खात्मा या नेपोलियन की जंगी फतुहात थी उस लेवल पर ट्रंप चला जाएगा। ये रशिया कह रहा है, ये रशिया का सरकारी मीडिया कह रहा है। रूसी रिपोर्टर ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिकी सदर को खबरदार किया कि अगर अब इस मामले से ट्रंप पीछे हटा तो ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की पोजीशन अमेरिका में कमजोर होगी और डेमोक्रेट्स को कांग्रेस में अक्सरियत मिल सकती है। सादा अल्फाज में इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि दर हकीकत यह ट्रंप के मफाद में है कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा कर ले और अपने मंसूबे को आगे बढ़ाए। अब रूस की यह खुशी और हौसला अफजाई यह है कि मौजूदा सूरत हाल से रूस को फायदा पहुंच रहा है, और किस तरह से यूरोप में एक ग्रीनलैंड की जंग छिड़नी है, और किस तरह से यूरोप जो है वो अमेरिका के साथ फटा करके डिवाइड होगा। यूरोप की डिवीजन, नेटो का खात्मा, तो यूरोप के अंदर जो दूसरी ऑलरेडी एक जंग यूरोप के दहाने पर दस्तक दे रही है, रूस यूक्रेन जंग, रूस उसके अंदर कोई बड़े सरप्राइजेस दे सकता है, और रशिया बिलाशुबा उसके अंदर कुछ ना कुछ करेगा। रशिया क्यों खामोश बैठेगा, ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है ना कि रशिया ने क्यों खामोश बैठना है। अब इस सारी सूरत हाल में अमेरिका जो है वो जिस तरह से इस चीज को लेकर चल रहा है, रूस ने बड़ी दिलचस्प अमेरिका के आगे एक स्टेटमेंट रख दिया, और सरगेई लारोव ने जो कहा है कि भाई हम तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आप जो कर रहे हैं करें, हमें एतराज नहीं है, 100 बिस्मिल्लाह। और यही रूसी अखबार और रूसी सरकारी मीडिया कह रहा है, बिकॉज दे आर एक्चुअली लुकिंग एट एन अपॉर्चुनिटी, और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के रूस यूरोप पर चढ़ दौड़ सकता है। ये याद रखिएगा, और यही असल गेम चेंजर डेवलपमेंट होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।